सपा के नेता तो नहीं ना? हम नेता नहीं है, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये मोदी जी कैसे नहीं? मोदी जी भी अच्छे लीडर है, मगर मशीन हटवा दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये मशीन हटा दें फिर उसके बाद की जमानत जब्त हो जाएगी। कितनी सशक्त सरकार जागरूकता के कारण ही ना आई। सशक्त क्या दिखता है आपको, नहीं समझ में आता। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा आप लोगों को क्या दिखता है, हम लोग को क्या नहीं दिखता। है। हमको जो दिख रहा वही बता रहा वही चीज़ तो मैं पूछ रहा राम हूँ। मंदिर दिखता? अरे तो वो राम मंदिर से क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी मंदिर, विश्वव्यापी कार्यक्रम। इंजेक्शन लेने के लिए राम मंदिर जाना होगा। क्या करें? हमको इंजेक्शन लेना है, दवा लेना है, तो राम मंदिर में मिलेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं। आप कहाँ खुले हैं? हम सिवान से आए हैं, किस लिए? यहाँ किस लिए आए? इलाज कराने के लिए ना। वहाँ क्यों नहीं व्यवस्था होता? और या आपका एक बीमारी होगा तो उसके लिए पैरासिटामोल खाइएगा कि जाके राम मंदिर पर माथा टेकिएगा, चाहे मस्जिद पर जाके माथा टेकिएगा। तो बता रहे हैं कि विश्व कल्याण अब यहीं से शुरू हो। नहीं हो पाएगा, उससे कल्याण क्या होगा? नहीं होगा। वास्तव में वो व्यक्तित्व एक अद्भुत इंसान है भारत देश के लिए। हमारे देश की पहले क्या घटना होती थी? अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है सर। वो किसी न किसी रूप में मानव या ईश्वर के रूप में, मानव से ईश्वर के रूप में है। अच्छा, ईश्वर बता। हाँ, एकदम सही बात। ऐसी बात ना देखिए, जो अच्छा काम ईश्वर का अपमान हो है, जाएगा। जो अच्छा अरे काम- किसी इंसान को ईश्वर बताएंगे तो ईश्वर का अपमान होगा। ईश्वर का क्या कर रहे हो जी? रोजगार सब नहीं रोजगार क्या करते हो? कुछ करते हो? अभी नहीं, कभी आगे कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, इनसे कुछ सीखो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं, तो भी कम पढ़े लिखे हो। पुलिस भर्ती तो निकला है, जाके फार्म भरो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में हम जिस जगह पर हैं, एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए। सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू मेन गेट के बिल्कुल सामने है। ये लंका चौराहा है, जहां पर आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसका पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है और उसका नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। विपक्षी तमाम तरीके से अब चुटकियां भी लेना शुरू कर चुके हैं कि आखिर राहुल गांधी या कांग्रेस किसके न्याय की अब लड़ाई लड़ने जा रही है, किसके न्याय की यात्रा निकालने जा रही है। तो यहाँ लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो गतिविधि है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं दक्षिण में उसका असर दिखा। अब मणिपुर से लेकर के मुंबई की भारत न्याय यात्रा का क्या असर पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? मंगरू यादव। मंगरू यादव। मंगरू यादव। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ करते हैं? हाँ, भैंस गोरू का काम करते हैं। अच्छा, गौशाला चलाते हैं? हाँ। तो गौशाले के लिए तो सरकार ने बड़ा पैसा दिया है। कहाँ दिया? कभी नहीं दिया। अरे बीजेपी सरकार ने गौशाला के लिए बहुत। अरे जिसका दिया वही बीजेपी के लोग लिए। गांव गांव गौशाला बना। गाँव में आप आइए, सेक्टर में देख लीजिए हमारे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे नेता है, राहुल गांधी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता। बिल्कुल है। तो बीजेपी कहती है कि उनको कुछ आता वाता नहीं, पप्पू कह करके बुलाते हैं। तो मशीन आप हटा के चुनाव करवा दीजिए। हाँ? मशीन हटा के चुनाव करवा दीजिए। मशीन हटा के? हाँ, कैसी मशीन? वो जो मशीन पर दिया जाता है हम। ईवीएम मशीन की बात? हाँ हाँ, अरे ये तो राहुल गांधी की पार्टी ही लाई थी। जो ठीक है, लाई थी, मगर वो समय लाई थी तो चोरी नहीं ना कर रहा था। अच्छा, वो बेईमानी नहीं करते? कहाँ करता था? तो ये बेईमानी से जीत रहा है? अरे हम लोग वोट दिए, इतना चंदौली जिला में दिए, जो है बीजेपी जीत गया, सपा हार गया। जितना चाहता था सपा को। सपा के नेता तो नहीं ना? हम नेता नहीं है, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये मोदी जी कैसे नहीं? मोदी जी भी अच्छे लीडर है, मगर मशीन हटवा दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये मशीन हटा दें फिर उसके बाद की जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी की? हाँ, उनके जितने पार्टी के हैं उन्हीं का नहीं, जितने लोग हैं। मोदी जी इतने खराब नेता हैं। हम खराब की बात नहीं कर रहे हैं, आप पहले हटवा तो दीजिए। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से फर्क पड़ेगा? अभी दक्षिण में बहुत फर्क पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, 4000 किलोमीटर पैदल चले। प्रधानमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने। वो पहले ही बन गए होते, लेकिन वही राहुल गांधी? और क्या, लेकिन नहीं बने। अच्छा, राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन मनमोहन सिंह को। अरे भाई, पार्टी के लीडर थे, वो बढ़िया थे, उनको बना दिए। तो अच्छा नेता समझते हाँ, हैं? बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर इधर कहाँ जा रहा है? चलिए और लोग से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार गौतम। यहीं के रहने वाले हैं? बनारस? नहीं, बना बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। बिहार तो
भाई क्रांतिकारियों की धरती रही है, हमेशा परिवर्तन बिहार से आया। एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे, हम लोगों से पूछ रहे थे कि राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, 4000 किलोमीटर पैदल चले थे। अब उसका पार्ट 2 आ रहा है, भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा करेंगे। तो क्या लग रहा है, उससे कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। जी। जनता जागरूक नहीं है? मोदी जी की इतनी सशक्त सरकार जागरूकता के कारण ही ना आई। सशक्त क्या दिखता है आपको, नहीं समझ में आता। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा आप लोगों को क्या दिखता है, हम लोग को क्या नहीं दिखता। है। हमको जो दिख रहा वही बता रहा वही चीज़ तो मैं पूछ हूं। रहा राम मंदिर दिखता है? हूँ। अरे तो वो राम मंदिर से क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी मंदिर, विश्वव्यापी कार्यक्रम। इंजेक्शन लेने के लिए राम मंदिर जाना होगा। क्या करें? हमको इंजेक्शन लेना है, दवा लेना है, तो राम मंदिर में मिलेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं। आप कहाँ खुले हैं? हम सिवान से आए हैं, किस लिए? यहाँ किस लिए आए? इलाज कराने के लिए ना। वहाँ क्यों नहीं व्यवस्था होता मतलब बिहार में हॉस्पिटल नहीं है? है ढंग का नहीं है ना, इसलिए ना भाग के आना होता है। राम मंदिर बना दिए, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उससे? हम दौड़ के आ रहे हैं यहाँ, एक दिन इलाज कराएंगे 10 दिन लग रहा है हमको। वो सब चीज़ करना चाहिए ना। राम मंदिर से क्या मिल जाएगा? बता रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि राम मंदिर से पूरी दुनिया में डंका बजेगा भारत। डंका बजने से क्या भाई, उससे तो हमारी धरातल क्या है, उससे ऊपर उठेगी। जो बुनियादी चीज़ है उस पर ध्यान दो भाई। सही, वो बुनियादी चीजें नहीं। नहीं क्या है, पूजा पाठ से हम लोग को क्या मिल जाने वाला है भाई? उससे क्या ठीक कुछ होने वाला है आपको? आपका एक बीमारी होगा तो उसके लिए पैरासिटामोल खाइएगा कि जाके राम मंदिर पर माथा टेकिएगा, चाहे मस्जिद पर जाके माथा टेकिएगा। तो बता रहे हैं कि विश्व कल्याण अब यहीं से शुरू हो। नहीं हो पाएगा, उससे कल्याण क्या होगा? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मुनसरीफ अंसारी। क्या कर? अच्छा, हम राहुल गांधी पे चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दक्षिण में तो भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा फर्क दिखा। अभी क्या दिख रहा है, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करने जाना 6200 किलोमीटर की यात्रा है। तो क्या कहेंगे, उससे कोई असर पड़ेगा देश की राजनीति? अरे पूरा असर पड़ेगा भैया। क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कर रहे हैं। बनने के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, जनता उनको चाह रही है तो अपना बन जाएंगे। जनता चाह रही है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, 3 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान महत्वपूर्ण राज्यों में हार गई। कांग्रेस की सरकार 2 राज्यों में थी, वो भी हार गए। अरे भैया, जनता बड़ा कि अल्लाह बड़ा या भगवान बड़ा? भगवान या अल्लाह बड़ा है ना, जनता नहीं बड़ी है। अभी लोकतंत्र में तो जनता ही बड़ी है, जनता ही भगवान। मैं आपको बताऊं कि अभी दरअसल अल्लाह या भगवान की चाह नहीं है। जिस दिन उनकी चाह हो जाएगी, अभी तो चाह मोदी जी के साथ है ना, अल्लाह या भगवान। ये आप सही कह रहे हैं कि चाह अभी भगवान और अल्लाह की है, मोदी जी की तरफ। और जिस दिन राहुल गांधी जी की तरफ हो जाएंगे अल्लाह ताला और भगवान, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब ये राहुल गांधी आपको मोदी जी के मुकाबले कैसे नेता दिखते हैं? अब भैया देखिए, मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, हाँ, और राहुल गांधी जी जो है कि पुश्तैनी है। मोदी जी तो संघर्ष से आए हैं ना, बहुत संघर्ष नहीं किए हैं। हाँ। क्या नाम? इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या नाम? इंद्र बहादुर सिंह है अच्छा, इंद्र बहादुर जी। बनारस के रहने वाले? बाहर? यहाँ बनारस के रहने वाले। अच्छा, बनारस पहले और आज में तो बहुत ज्यादा अंतर है सर, बहुत अंतर। और देश बहुत जी। देश देश भी उसी के साथ में, जब राज्य गांव, जब गांव बदलेंगे, शहर बदलेंगे तो देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम ही कह रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 4000 किलोमीटर पैदल चले थे और दक्षिण में उसका असर दिखा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चली गई, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस, मतलब दक्षिण में असर है उसका। अभी फिर उन्होंने 6200 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं, अभी वो भारत न्याय यात्रा। उससे क्या लगता है, असर पड़ेगा? सर, पहले वो अपने में न्याय लावें। जितनी संपत्ति उनके जीजाजी रॉबर्ट वटेरा से लेकर जितने भी हैं उनके लोग, जितने भी सरकार कांग्रेस की हैं, सब पर आपत्ति लगा। मोदी जी के ऊपर एक भी पत्ते के बराबर भी कोई आपत्ति नहीं है, कहीं आपत्ति भी कोई नहीं। वो आदमी क्या कर रहा है, देश कह रहे हैं कि पूरा अडानी को बेच रहा है, अंबानी को बेच रहा है। आप कह रहे हैं कोई उस तरह से वो व्यवस्थित काम कर रहे हैं तो उनको देवे करेंगे। वो अगर अच्छे पूंजीपति हैं, हमारे देश को अपनी आय व्यवस्था लगा के, आर्थिक व्यवस्था लगा कर उसको और आगे बढ़ाने, तो उससे बढ़कर क्या है? वो तो चोरी नहीं ना कर रहा है, निगरानी। देश के उद्योगपतियों को साथ लेकर के देश को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, उनके समय में देखिए कितने घोटालेबाज हों जो विदेशों में भाग गए हैं आज तक।
सारे लोग अच्छे अच्छे माल्या से लेकर तो इनके में तो भागी गए बहुत बड़े। कहाँ? कहाँ से बात किए तो उसमें किए तो उसमें से इनके समय में नहीं किए हैं। एक करके भाग गए, कर क्या रहे थे आप? पकड़ भी नहीं। आप पूरा किए हैं, आप क्या करेंगे? उसमें ईडी का है, कई तमाम वो तो कई जगह से होना है ना। अगर वहाँ का अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए, विदेशों में रह रहे हैं, तब उस स्तर से उनको ले आएंगे ना। मतलब उस स्तर से लेकर के ले आएंगे उनसे। यहाँ के नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर रोज छापा मरवाते हैं, रोज पकड़वा रहे हैं, और जो यहाँ से विदेश भाग गए उन पे कुछ चल नहीं। उनके पे भी चल रहा है, लेकिन उनका एक सीरियल क्या नाम भाई, क्या नाम? सत्यम जायसवाल, पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़ा? 12। क्या कर रहे हैं बताइए? 12 पढ़ा, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ये तो सब मोदी जी सब कंपनी को, सब जांच एजेंसियों को क्या कहते हैं, अपने जैसे जादू करके सबके ऊपर करवा रहे हैं। इनके ऊपर कोई जादू हो ही नहीं रहा है। मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ईडी लगा दिए हैं हम लोग के। दूसरे पर ईडी लगवा रहे हैं, अपने पर नहीं लगवा रहे हैं। नहीं, एक बार वो भी लगवाएंगे तब उनका। अच्छा चलो बाबू, बात करते हैं। हाँ, नहीं आपसे हम बात कर रहे हैं, आपसे बात ही कर रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर न्याय दिलाने की है। मोदी जैसा दृढ़ संकल्पी, परिश्रमी, ईमानदार कोई नहीं होगा। वास्तव में वो व्यक्तित्व एक अद्भुत इंसान है भारत देश के लिए। हमारे देश की पहले क्या घटना होती थी? अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है सर। वो किसी न किसी रूप में, मानव या ईश्वर के रूप में, मानव से ईश्वर के रूप में है। अच्छा, ईश्वर बता। हाँ, एकदम सही बात। ऐसी बात ना ये जो अच्छा काम, ईश्वर का अपमान हो जाएगा ना। जो अच्छा अरे किसी इंसान को ईश्वर बताएंगे तो ईश्वर का अपमान होगा। ईश्वर का ही देन तो है अंदर, हर प्राणी में है, कण कण में है ईश्वर। कण कण में है। राम मंदिर बनवा रहे हैं, भव्य राम मंदिर। खुशी बात है सर, बहुत खुशी की बात है। 22 तारीख को उद्घाटन है, जा रहा है। सारे चीज जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, जो कण कण में व्याप्त है, हमको सब कुछ वही, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। अगर वो उनका हम स्मारक नहीं बनवाएंगे तो तब तो व्यर्थ है सर ना। अच्छा, तो न्याय, इनकी न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं? कोई नहीं सर, कभी अइबे नहीं करेगी, देख लीजिएगा। जनता को न्याय दिलाने जा रहा जब है। मोदी जी रहेंगे तब तक शीर्ष पर रहेगी भाजपा। जब तक मोदी जी नहीं रहेंगे उसके बाद क्या होगा उसके विषय में नहीं। मोदी जी हैं तो भाजपा है, कहने का मतलब। हाँ, इससे पहले भाजपा थी, सरकार। सारे नेताओं की नकेल रखते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं, आप देखिए आपके सामने अच्छे अच्छे कितने कांड हुए हैं ना, उनको एकदम सारे विपक्षी नेताओं पे नकेल दिए हैं। विपक्षी अपने भी पार्टी के अपने कौन नेता पर नकेल? अब बहुत प्रमाण है आपके सामने। ब्रजभूषण सिंह, सुनिए, ब्रजभूषण। नाम मत बताइए। अरे काहे नहीं, नाम है, पूरा चर्चित नाम है। ब्रजभूषण सिंह पर कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर? अरे सोचिए कि क्या हुआ, उन बच्चियों का क्या हुआ, उन खिलाड़ियों का क्या हुआ। ये न्यायालय का प्रकरण है ना, सिर्फ मोदी जी का है ना, उसके बाद भी अरे आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के नेता है, उसको एक नोटिस भी नहीं भेज पा रहे हैं। पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने देश की और व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं, नेताओं पर नकेल, अपने नेता पर कोई सर, नकेल। एक सक्षम है, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक ही नेता है, उसके नेतृत्व में हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, शहर सब आगे, विकास से लेके कंपनी, कारखाने सब उच्चरोत्तर बढ़ रहे हैं आगे। वो बढ़ेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, हम व्यवस्थित रहेंगे, और क्या चाहिए। मतलब मोदी जी हैं तो सब कुछ है, नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं, देश भी खत्म हो जाएगा। जी, वो ऐसा नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं। क्या नाम हुआ सर, क्या नाम हुआ? प्रभु नारायण। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ईश्वर से भी, ईश्वर का वास है उनके अंदर, अब ईश्वर से भी बड़े हो गए। मोदी जी जैसे अभी बहुत सारे नेता छिपे हुए हैं, हम लोग पहचान नहीं रहे हैं। मोदी जी रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो क्या देश नहीं कह चलेगा? रहे हैं कि मोदी जी गए तो बीजेपी धड़ाम से नीचे चली जाएगी और कोई नेता उनके। ऐसी बात नहीं है, और ऊपर आएगा। अच्छा, ये नहीं रहेंगे, ऊपर आ जाएगा। हाँ, यही तो कह रहे हैं, ऊपर आ जाएगा। आ जाए बहुत बढ़िया है। एक तो अगर आ जाए और लोग निकले अच्छे, मोदी जी के कारण बताइए ना, किसको देख कर कैसी बात कर? कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। आके कोई बतावे कि वो क्या बेचे हैं। अच्छा, पहले मेरी आर्थिक व्यवस्था कितने पे थे, इस समय कितने पे आ गए, ये देखे। आर्थिक व्यवस्था यानी कहने का मतलब कि अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तीसरे कई गुना कर्जा बढ़ा है देश का, पता नहीं, कर्जा नहीं नहीं बढ़ा है कर्जा। अरे अभी तो जीएसटी दिया था, 100 कनी कितना करोड़ रुपए का फायदा हुआ है अगले महीने में, अभी बढ़ेगा कहाँ से? तब तो ठीक है कह रहे थे आपके कथनानुसार कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी के अलावा और कोई नेता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे नेता है। कौन है बताइए? अगर बहुत मुकाबले में हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, छोड़िए राहुल गांधी की बात करते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, दक्षिण में उसका असर दिखा, कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, लेकिन अब जो है वो भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहा है, मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर की यात्रा। उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है, उनका असर नहीं पड़ेगा।
वो क्या बोल देते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। मोदी जी का समझ में आता है। केरल में जाके बोले थे नारियल का पानी का ऐसा जूस निकालूंगा कि जो विदेशों में बिकेगा। उसका पानी होता है नारियल का कि जूस होता है, पहले उनको कौन लिख के देता है, वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। क्या नारियल का पानी होता है कि एक बार चुनाव के पहले जाकर के केरल में बोले थे, वहाँ के जनता को संबोधित किए थे सभा पे, मंच पे, कि यहाँ हम नारियल का ऐसा जूस निकालेंगे कि विदेशों में जाके बिकेगा। अब वो उनको यही नहीं मालूम कि नारियल का पानी निकलता है कि जूस निकलता है। आलू डालेंगे चिप्स। ये राहुल गांधी बोले थे कि नहीं आलू डालेंगे तो सोना नहीं। हाँ, राहुल गांधी बोले थे। राहुल गांधी बोले थे? हाँ। है आपको पेपर में पढ़े थे, न्यूज में पढ़े थे। और राहुल गांधी बोले थे, पेपर में पढ़े थे ये बात? अब कौन कर रहा है, हम तो कर रहे हैं व्हाट्सएप पर देख कर। हाँ, व्हाट्सएप पर देखे थे। अब जैसे मोदी जी ये नया संसद भवन बनवाए हैं चिदम्बरम, जिसमें वो संसद भवन था, चिदम्बरम के बीबी के नाम से वो बंगला था। करोड़ों रुपया उसका किराया लगता था। और ये नया बन गया तो 10 साल 20 साल में वो मेरा पैसा भी निकल जाएगा, फ्री में हो जाएगा। हाँ, जो ये हाँ संसद भवन जो बना है नया। क्या कर रहे हो जी? रोजगार सब नहीं रोजगार क्या करते हो? कुछ करते हो? अभी नहीं, अभी आगे कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, इनसे कुछ सीखो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं, तो भी कम पढ़े लिखे हो। अभी पुलिस भर्ती तो निकला है, जाके फार्म भरो। तुम्हारा उम्र भी है, जाओ तैयारी करो, फार्म भरो। अच्छा चलिए, देखिए ये पीछे दुकान है और ये जो है दिखा दीजिए एक बार, दुकान दिखा दीजिए। वाराणसी भोजनालय, ये आएंगे ना तो आपको बिल्कुल BHU मेन गेट के सामने लंका चौराहे पर दिखेगा। ये बेचारे भी परेशान हो गए, चूँकि हम लोग इधर खड़े हैं तो इनके ग्राहक आगे निकल जा रहे हैं भीड़ भाड़ देख करके। तो हम बात यही ख़त्म करेंगे। बात सबसे बड़ा आज मकसद हमारा ये था लोगों के बीच बात करने का कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका दक्षिण में असर दिखा था। अब फिर से 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो जनता के बीच जाकर के कहेंगे कि हम आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उसकी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारा साथ दीजिए। और इसको 24 का चुनाव के ठीक पहले यात्रा निकालना कहीं ना कहीं भारत के इस राजनीतिक परिवेश में, वर्तमान राजनीति में बड़ा असर डालने वाला। लेकिन उससे बड़ा धमाका मोदी जी 22 जनवरी को करने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसका प्रसाद पूरे देश भर में बटेगा और उसी में लोकसभा का चुनाव भी संपन्न होना है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।